दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए जाऊं। और कौन सा काम? जो लोग पैसा लेते हैं, मशीन में वहां पर बटन प्रेस करते हैं, नोजल उठा करके जो टंकी में तेल डालते हैं ना, वो वाला काम बहुत ही मजेदार काम है। इतना पैसा है कि भाई हम कह नहीं सकते हैं। और जो पैसा कमाने में मजा है ना, वो किसी में नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। अब आपको जाना है कि नहीं, आप खुद डिसीजन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो फिर नहीं जाइएगा, और वायरल नहीं हुआ तो जा सकते हैं और एकदम माला माल बन सकते हैं, ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि भाई पेट्रोल और डीजल का जो दाम है लगातार बढ़ रहा है। कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो बढ़ता ही है। और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से कई लोग परेशान रहते हैं। भाई परेशानी का कारण ये है कि भाई हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर छोटा सा भी डिस्टेंस हो तो भाई गाड़ी से जाते हैं, टू व्हीलर से फोर व्हीलर तक निकाल देते हैं। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, करोड़ों में, सब डीजल पेट्रोल से ही लगभग में चलती है। हालांकि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, साथ में सीएनजी से भी गाड़ियां चल रही है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी 90% वेटेज तो भाई अभी डीजल और पेट्रोल का है। अब दोस्तों आप बहुत सारे टंकी देखते होंगे, आप भी हो सकता है कि पेट्रोल डीजल भराने के लिए कभी न कभी जरूर गए होंगे या फिर जाते होंगे। ये सिंपल सी फंडा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बताना चाहूंगा कि भाई ये जो जाने का बात मैंने कहा है कि भाई पेट्रोल पंप पर कमाने के लिए जाऊंगा, हालांकि ये एक तरह का व्यंग्य है। व्यंग्य में इसलिए कसा क्योंकि कई लोग जो है पेट्रोल पंप पर ठगे जा रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप सोचेंगे भाई छोड़ो हटा यार, कैसे ठगा जाएंगे, हटाओ ये वीडियो, मतलब तुरंत आप स्टॉप करके जो है चल जाएंगे। लेकिन मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, मैं जब भी पेट्रोल टंकी में जाता हूं तेल भराने के लिए, तो भाई वहां पर 5 से 10 मिनट जरूर रुकता हूं साइड में। ठीक है, एकदम आराम, थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूं और देखता हूं कि लोगों को किस तरह से ठगा जा रहा है। बहुत ही सिंपल तरीका है, शायद आपको पता होगा, लेकिन भाई अगर आप 1 से 2 सेकंड अगर चुकेंगे ना, तो फिर तुरंत 50 रुपया 100 रुपया आपका चला गया। तुरंत 1-2 सेकंड का बात है, ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट का, एकदम 1 से 2 सेकंड का, पलक झपके कहानी खत्म आपका। ठीक है, तो ये चीज होता है दोस्तों, एकदम एक्सीडेंट के स्वरूप होता है, एक्सीडेंट के स्वरूप। और किस तरह होता है यही चीज मैं खुलासा करने वाला हूं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, और कई बार उन लोगों को डांटा है, लेकिन डांटने से कोई फायदा है नहीं। लोगों को खुद मजबूत बनना पड़ेगा। आप क्यों उसके साथ उलझने के लिए जाएंगे? अरे खुद चालाक बनिए। उलझेंगे तो वो भी फंसेगा, आप भी फंसेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप ही चालाक बनिए, ताकि वो हम पर जो है सो बुरा नजर ना रख पाए, हमको ठग ना पाए, है कि नहीं। चलिए दोस्तों देखिए यहां पर क्या है, ये पेट्रोल टंकी में आप तेल भराने के लिए गए। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो आप तेल लेते हैं, मान के चलिए 100 रुपया प्राइस है तेल का। ठीक है, अब 100 रुपये में होता क्या है, लगभग 40 से 45 रुपया, मान के चलिए 45 रुपया। ये जो 45 रुपया है ना दोस्तों, ये बेस प्राइस है पेट्रोल या डीजल का, लगभग में मान रहे हैं। ठीक है, 45 से 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, इसी के आसपास। ठीक है, बाकी बात दोस्तों अगर हम देखें केंद्र सरकार, ये तो बेस प्राइस हो गया। ठीक है, मतलब ये तेल का दाम हुआ, रियल दाम। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर अपना टैक्स वगैरह सब कुछ हटा दे, तो अभी तुरंत तेल का दाम जो है 45 रुपया 50 रुपये लीटर हो जाएगा। ये बात कान खोल करके सुन लीजिए। जितना का भी हम लोग तेल लेते हैं, अगर 10,000 का तेल लिए तो 5,000 टैक्स में चला जाता है, टैक्स में। जिसे जितने लोग नौकरी करते हैं उन लोग को पैसा मिलता है, जितना विकास होता है, जितना रोड बनता है, सरकारी रोड, सारा वही सब टैक्सेस ने बनता है। टैक्स जिस दिन हम लोग देना बंद कर जाएगा, सरकार भी अपना जो है वेतन नहीं उठा पाएगी। ये सिंपल सी फंडा है, सब टैक्स का ही देन है भाई, टैक्स से ही सारा काम हो रहा है। चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए केंद्र सरकार, देखिए सरकार भाई यहां पर देखिए संघात्मक शासन है इंडिया में। केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार क्या है, लगभग 30 से 35 रुपया लेती है। हम यहां पर मोटा मोटी 35 रुपया लिख देते हैं। ठीक है, 35 रुपया केंद्र सरकार ली, तो यहां क्या हो गया, 45 और 35 कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, यहां पर 30 ही मान लीजिए, या फिर चलिए 35 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए 30 हम मान लेते हैं। कितना हो गया यहां पर, अभी 75 हुआ। अब दोस्तों यहां से 25 रुपये के आसपास जो है राज्य सरकार लेती है। 45 और ये हो गया 75 और 25 100।
और वही जो है 2 रुपया 2.5 रुपया के आसपास जो है ये डीलर सब लेता है। जो तेल वगैरह भाई उतना मुझे लगा करके रखे हुए है, आपको सुविधा दे रहा है तो वो भी कमाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 75, 2500 और कुल मिलाकर के कितना हो गया, 102 हो गया। तो इसमें मतलब वेरिएशन होता है। कुल मिलाकर अगर 100 रुपये का पेट्रोल या डीजल है तो इस तरह से जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। ये 30, 25, 2 ये सब, ये दोनों जो है सरकार के पास जाता है। इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, इसको बोलते हैं वैट, और ये डीलर के पास जाता है। बेस प्राइस एक्चुअली ये वाला है, ठीक है। कच्चा तेल दूसरे देशों से आता है और उसका रिफाइनरी होता है, उसका बेस प्राइस जो है वो 45 रुपया 50 रुपया के आसपास रहता है। कभी घट बढ़ सकता है क्योंकि भाई मार्केट है, कभी भी घट बढ़ सकता है। इस सिंपल सी फंडा है, ठीक है। आज आप देख रहे हैं कि भाई ये पेट्रोल डीजल 100 रुपया दाम है, हो सकता है कि ये वीडियो 2-3 साल के बाद देखा जाए, उस समय पेट्रोल या डीजल का दाम 150 रहे, तो कुछ भी ठीक है। हम यहाँ पर मान के चले आधार कि अगर इतना 100, 101, 102 के आसपास रहेगा तो इस तरह से चीजें होती है। अब दोस्तों मान के चलिए आपको 50 रुपया और ये ठग लेता है, यहाँ पर जो वर्कर सब काम करता है वो अगर ठग ले तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है कि नहीं, एकदम दिक्कत है भाई। और ऐसा होता है अक्सर। और क्यों होता है पता है, आप लोग पोस्टर पर हमेशा यहाँ पर पेट्रोल टंकी जो होता है कहीं कहीं पर आप लिखे देखते होंगे कि भाई शून्य देख कर तेल लें, शून्य देख लें या शून्य देख कर तेल लें, ये चीज लिखा होता है। लेकिन इस चीज को लोग जो है ना एकदम बहुत छोटा समझते हैं। भाई ये बहुत बड़ा चीज है। आप पलक झपकाएंगे तब तक वहां पर जो है खत्म कहानी हो जाएगा 50 से 100 रुपया आपका। और आप कहेंगे कि भाई पेट्रोल टंकी में जो है सेटिंग है, फलना है, चिलना है। अरे भाई सेटिंग और पेटिंग रहेगा ना तो भाई हद से 10 ml का, 20 ml का, 50 ml का, अरे उससे ज्यादा नहीं होगा। उतना आसान थोड़ी ना है सेटिंग रहेगा। भाई सरकार के भी भाई बहुत सारे ऐसे ढांचे हैं जो भाई वहां पर छापा मार सकता है, ठीक है। उन लोग को भी डर रहता है, ऐसे थोड़ा ना कि सेटिंग रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। अरे चलिए सेटिंग है उसको हटाइए ना, लेकिन जो आपको आदमी उल्लू बना रहा है उससे कम से कम तो बचिए। अब देखिए दोस्तों, शून्य देख के आपको लेने के लिए क्यों क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 2 वर्कर हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से आपको ठगा जाता है, पहले ये आपको हम बता लेते हैं। यहाँ देखिए 2 वर्कर है। अब क्या करेगा, एक वर्कर जो है पैसा मांगेगा आपसे, ठीक है, मतलब बोलेगा ठीक है पैसे निकालिए, पैसे निकालिए, टंकी खोलिए, फलना कीजिए। और ये दूसरा वर्कर जो है यहाँ नोजल डायरेक्ट उठाएगा और वहां से जो है मीटर पहले से 50 रुपये या 60 रुपये, 100 रुपये जितना है, मान के चलिए आप 410 रुपये का मांगे तेल की, भैया हमें 410 रुपये का तेल पेट्रोल दीजिए। अब जो है वहां पर टंकी में जो है 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया पहले से रहता है मीटर। हो सकता है कोई दूसरा आदमी जो इसके पहले जो लिया होगा वो लेके गया होगा, और वही होता है, ठीक है। जो पहला आदमी लेके गया 50 रुपया का, मान के 50 रुपया लेके गया तो यहाँ 50 तक अब टंकी में गया है। अब ये नोजल को जो रखता है ना, आप कहेंगे कि अच्छा वो लेके गया तो क्या हुआ, उससे ये नोजल रखेगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो शून्य हो जाता है अपने आप। भाई ज्यादा चालाक मत बनिए, ये अपनी आंखों से देखा है, आंख मेरे अंधा नहीं है, ठीक है। भाई उन लोग ऐसा रखता है ना कि वहां पर शून्य वगैरह कुछ नहीं होता, 50 वहां रहेगा, ठीक है। सिंपल सी फंडा है। अब 410 रुपया का मांगे, उसके बाद कहेगा भैया टंकी खोलो, फलना खोलो, चिलना खोलो। अरे एक आदमी कहेगा भैया पैसा निकाल, मतलब ऐसे वैसे करके, मतलब 1-2 सेकंड का समय आपसे वो निकाल लेगा ऐसा, और तुरंत ये नोजल जो है आपके टंकी में डालेगा भैया। और ये जो 50 से तो पहले से था, अब यहाँ जो है 51 से यहाँ पर चलना रीडिंग प्रारंभ करेगा। और जब तक आप देखें तो पता चला कि हाँ 80, 90, 50 हो गया, 105, 102, फिर 203, चल गया, कहानी खत्म, डला गया। तो भाई 50 रुपया आप यहाँ पर ठगे गए, 100% 50 रुपया आप ठगे गए। हो सकता है कि 100 रुपया भी ठगे जाए, हो सकता है 150 रुपया भी ठगे जाए। मेरा एक दोस्त एकदम नया नया मोटरसाइकिल लिया, बेचारा 800 का के 850 का तेल भराया। विश्वास नहीं होगा, कम से कम उसको 300 से 350 रुपया उन लोग ठग लिया। बहुत वो लड़का जो उलझन किया, बाद में हमको वहां पर बुलाया गया, ऐसी से बात है। तो हम लोग 3-4 जो लड़के थे, व्यक्ति थे, गए वहां पर, तो ऐसे से बोला। तो भाई उन लोग के पास, मतलब आपके पास अगर कुछ प्रूफ ना हो तो फिर जगह में मजा नहीं आता है चढ़ने पर, है कि नहीं। उन लोग कह करके निकल गया, ऐसा नहीं होता है पर ये है वो फलना चिलना सब मिला हुआ रहता है। हो सकता है मालिक भी मिला हो कि भैया हमको तू 10,000 डेली कमा के दो, बाकी पर तुम लोग अपने कमाओ। अगर कोई ऐसा मामला, अगर कहीं पर तुम लोग पकड़ा भी जाओगे पेट्रोल टंकी में और हम लोग पास अगर कोई आदमी आएगा तो मामला को सलटा देंगे, खाली 10,000 हमको डेली देना, 5,000 डेली देना। आपको क्या लगता है 50 रुपया इस तरह कमा कमा करके क्या मतलब 10,000 50,000 नहीं हो सकता? अरे हो सकता है भाई। मान के चलिए 1,000 आदमी, 1,000 आदमी क्या, बहुत सारे ऐसे टंकी 2-3 हजार आदमी जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए। मान के चलिए 500 आदमी को ही अगर एक दिन में ठग लिया जाए 50 रुपये करके, मतलब हालांकि तो 100 रुपया 150 रुपये भी ठगा जाता है, 50 रुपया मानिए, ठीक है। तो 5-5 हो गया 25 और 1-2-3 0, कितना हो गया दोस्तों 25,000 रुपया। यानी एक दिन में 25,000 इन लोग ठग रहा है, 2 आदमी मिल करके।
अब 10,000 मान के चलिए मालिक को दे दिया, 15,000 बच रहा है उन लोग को, 7,500 बांट लेगा। उधर भाई मालिक तरफ से जो 7-8 हजार का वेतन मिल रहा है वो अलगे है। एक दिन में 7-8 हजार 10,000 कमाएगा, महीना में कितना हुआ, 2.5-3 लाख हो गया। अब बताइए 2.5-3 लाख कमाएगा तो भैया इससे अच्छा और क्या काम है। लोगों की मूर्खता देखिए, मूर्खता। आपको मजाक लगता होगा, कह रहे चलो नहीं यार ये सब गरीब आदमी है, चलो ठग लेता है, क्या सर ये सब कर रहे हैं, उतना हटाइए ना। अरे भाई गरीब आदमी कम से कम इन लोग यहां तक तो पहुंच गया है, पेट्रोल टंकी पर तो काम कर रहा है, किसी तरह लग गया है। भाई दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग बेरोजगार हैं, खाने पीने की चीज नहीं है, रोटी कपड़ा मकान जो एसेंशियल चीजें हैं वो मिल नहीं रही है, उनको जब मदद कीजिए, ज्यादा आपके पास पैसा है तो। और रह गई बात कि आप कह रहे हैं कि भाई इन लोग गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए ठग लेते हैं तो भाई यहाँ पर पेट्रोल टंकी में जो यहाँ पर तेल भराने के लिए आते हैं तो केवल अमीरे अमीरे लोग आते हैं, वो भी तो गरीब गरीब वहां पर आते हैं भाई। और गरीब लोग ही ठगे जाते हैं बेसिकली, क्योंकि इन लोग को पता होता है कि भाई गरीब लोग को ठगेंगे तो उन लोग जो है आवाज उठाने में भी डरेगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये है, मामला ये है, मैं इसीलिए पहले वीडियो में कहा कि भाई मुझे पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए जाने का मन करता है, क्योंकि भाई मुझे सही से पता है जो पेट्रोल पंप पर जो आदमी काम करता है ना, उनसे भी मेरी बात होती है और उन लोग कहता है कि ऐसा तो होता है लेकिन मैं नहीं करता हूं। हालांकि वो करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन भाई जो मैं अपने आंखें से देखा हूं उसको तो मैं कहूंगा सिंपल सी फंडा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि भाई पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए जाने का मन करता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ये व्यंग्य था, मैंने व्यंग्य रचा ताकि आप इस चीज को समझे, ठीक है। और इससे बचें, कभी भी तेल लें तो शून्य देख करके लें कि भाई वहां से घंटा जीरो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम देखना है किसी भी हाल में। 1 सेकंड भी अगर आप बर्बाद करेंगे तो फिर 50-100 रुपया आपका बर्बाद होगा। और इस तरह से न बताएं कि एक आदमी 10-10 हजार रुपये एक दिन में कमा रहा है। भाई अभी भी इतने लोग पागल पागल हैं, मूर्ख मूर्ख हैं कि कहना नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं ना, मतलब 10 मिनट रुके कि कम से कम 400-500 कमा गया 10 मिनट में, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, एकदम दे दना मार रहा है पैसा, 50 रुपया किसी, 100 रुपया किसी, 60 रुपया किसी। क्या दो तरीका से एक्चुअली यहां पर तेल दिया था। एक तो भाई आप 150 रुपये मांगे तो 150 प्रेस किया, उसके बाद आपको दिया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। एक तरीका ये होता है कि भाई वो डायरेक्ट नोजल उठाएगा, 50 रुपये का आपको दिया, फिर अगर अगला आदमी देना चाहेगा तो 51 से स्टार्ट करके 100 तक दे सकता है। तो यहाँ पर 2-3 तरीके होते हैं देने का, एक साथ में फिक्स बटन रहता है 100 रुपया का, 200 रुपया का, 500 रुपया का। तो भाई कुछ तरीके हैं यहाँ पर देने का। तो जो दूसरा वाला तरीका जो बताएं हम ना कि भाई 50 रुपया तक दिया उसको, फिर 51, 52, 53, 100 तक उसको दिया, 200 से मान के 500 किसी का लेना है तो 600 तक चला जाएगा, इस तरह करके भी दिया जाता है। उसी तरीका से यहाँ पर ठगा जाता है। अंदर में, मशीन के अंदर में मत जाइए। ये जो अंदर में जो मैल बैठा हुआ है ना कि भाई मशीन में सेटिंग रहता है, फलना रहता है, पहले आप इस सेटिंग से बचिए। जो आदमी यहाँ पर बाहर से करके आपको ठग रहे हैं मोटा रकम, अगर तेल वाला जो यहाँ पर मालिक है, यहाँ पर पेट्रोल टंकी वाला मालिक, हो सकता है कि 1-2 रुपये ठगे, लेकिन भाई ये सब तो एकदम हलाहल ठग रहे हैं सीधे एकदम। मतलब 50 रुपये 100 रुपये आप 200 का तेल भरा रहे हैं, 50 रुपये चला गया, 150 रुपये में भरा है आपका तेल। और यहाँ पर देखिए कार वाले लोग को तो कहना ही नहीं, उन लोग समझते हैं कि भाई अरे हम हैं तो हम हैं, हम हैं तो पूरा जहां है। अरे भाई कार पर उन लोग बैठे हुए हैं, एकदम गाना सुन रहे हैं। हाँ सर कितना डालना है, अरे डालो ना, कितना 3200 डालो है, 4500 डालो, टंकी फुल करो, फलना है चिलना है करके जो है सो तेल। जब वहाँ मतलब यार इस समय जो है अगर देख लिए कि भाई आदमी थोड़ा सा है लोल, तो फिर क्या करेगा, उसका बजा देगा ढोल, ठीक है, 400-500 रुपया उससे भी झटक लेगा। तो ये चीजें होती है। तो ज्यादा तेज बनने का कोशिश ना करे पेट्रोल पंप पर आकर के, पहली बात तो ये है। और ज्यादा गरीबों को देने की शौक है तो भैया जो गरीब लोग हैं अपने आसपास में देखिए कौन किन लोगों को भाई खाने तक का भी पैसा नहीं है, कपड़ा तक का पैसा नहीं है, उन लोग को जाकर के मदद कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि आप टैक्स दे करके तो भाई मदद कर ही रहे हैं। भाई 40-45 रुपए का पेट्रोल डीजल आप 100 रुपये में खरीद रहे, टैक्स दे रहे हो, टैक्स कहाँ जा रहा है भाई, सारा चीज तो इधर उधर जा रहा है, गरीबों लोगों के हित में ही जा रहा है, देश के विकास में ही तो जा रहा है। ये सब समझना चाहिए आपको। चलिए ज्यादा खींचेंगे नहीं, बस एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए, जब भी तेल लें तो शून्य देख करके लें। कान खोल कर फिर से सुन लीजिए, जब भी तेल लें तो शून्य देख कर लें। और इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ऐसे करने वालों को भी डर लगे, डर लगे, ठीक है। इसको मजाक में नहीं लेना है। मैं अपने आंखों से, नंगी आंखों से देखा हूं, तो मेरा आंख अंधा नहीं हो सकता है, और कई बार देखा हूं, तो ये प्रूफ को कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए इस पर आपको अमल करना है, जो चीजें मैं बताया हूं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।